ये मैं क्या देख रहा हूं? किस ताल की तोरिस इस बियाबान जंगल में फड़फड़ा रही है, बड़ी खूबसूरत है। जब से शाजापुर थाने में आया हूं, आज तक ऐसी लड़की देखने को नहीं मिली। पहली बार आज ऐसी लड़की देख रहा हूं। क्या गोरे गोरे गाल हैं, क्या गोरे गोरे गाल हैं, गालों पर काला काला तिल। फिर बताओ हम मंचलों का क्यों न बिचल जाए दिल। लगता है भगवान ने इसे जिस सांचे में ढाला था उस सांचे को ही तोड़कर फेंक दिया। एक बार मिल जाए तो मजा ही मजा है। जरूर इसे दो चार बातें करूंगा। अरे ओ लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ की रहने वाली हो? इस बियाबान जंगल में तुम अकेली हो या कि तुम्हारे साथ में और कोई है? साहब, मेरा नाम नंदनी है साहब। मैं गांव अकबरपुर की रहने वाली हूँ। साथ में मेरे भैया भी थे। अभी अभी जो अचानक तूफान आया, इसी तूफान में मेरे भैया मुझसे बिछड़ गए साहब। मैं अपने भैया को ढूंढ रही हूँ। मेरे भैया से मिला दो साहब, मेरे भैया से मिला दो। तुम्हारा नाम नंदिनी है, गांव अकबरपुर की रहने वाली हो। हाँ, तुम्हारे साथ में तुम्हारा भाई भी था, लेकिन अभी अभी जो तूफान आया, इस तूफान में तेरा भाई तुमसे बिछड़ गया है। हाँ साहब। अपने भैया से मिलना चाहती है मेरे भैया से। तो मैं तेरे भाई से तेरी मुलाकात करवा दूंगा नंदिनी, लेकिन साहब तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। साहब, आप मेरे भैया को देखे क्या साहब? अरे क्यों नहीं कहाँ नंदिनी, है मेरे भैया से मिला दो। जरूर मिलाऊंगा मैं नंदिनी। आपकी हर बात मानूंगी साहब। लेकिन साहब, आपकी वो कौन सी बात है जो मेरे मानने के बाद आप मेरे भैया से मिलाएंगे? मुझे भी तो बताओ साहब, क्या बात है? जरूर बताऊंगा नंदिनी। अरे तुझसे नहीं बताऊंगा तो किससे बताऊंगा? तो बोलो साहब। अरे अल्लाह अदा चंचल नयन, अल्लाह अदा चंचल नयन, नंदिनी जवानी जोश है। अरे तू तो है होश में, लेकिन ये आशिक तेरा बेहोश है। तुम्हें देखकर नंदिनी। साहब, अरे आप ये क्या नाप शनाप बक रहे हो? अरे आपको तो कानून के रखवाले हो साहब। नंदिनी, आपके मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती साहब। तुम्हें देखकर मैं दीवाना हो गया हूँ, पागल सा हो गया हूँ नंदिनी। मेरी बात तो सुनो। अरे तुम्हारी नजर ने मुझे मार डाला, तुम्हारी। आओ नंदिनी, एक बार मेरे घर से। तुम्हारी नजर ने मुझे मार डाला और कसम से हमारा जिगर फाड़ डाला, कसम से। आओ नंदिनी, एक बार मेरे गले से लग जाओ। तुम्हें देख करके दीवाना हुआ हूँ, तुम्हें देख करके दीवाना हुआ हूँ, और तुम्हारी जवानी चुभे जैसे भाला, तुम्हारी। आओ नंदिनी। देख नंदिनी, तो मेरी बात मान ले, मैं तेरी दुनिया ही बदल दूंगा नंदिनी, सच कह रहा हूँ। हरामखोर कुत्ते के औलाद, किधर कमीना, नहीं चाहिए तेरी मदद। हरामजादे, मैं तुझे साहब साहब करती जा रही और तू हरामखोर मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाना चाहता है। अरे कमीने, करीब जरूर हूं लेकिन गलीच नहीं हूं रे कुत्ते। तू वर्दी पहनकर ऐसी हरकत, क्या सरकार तुझे इसीलिए वर्दी दिया है? वर्दी पहनते हुए यही कसम लिया था कि बहन बेटियों की रक्षा करूंगा, देश की हिफाजत करूंगा। अरे कमीने, वर्दी के आड़ में तू तो रक्षक नहीं, एक भक्षक निकल गया रे। अरे नंदिनी सोच, मेरा नाम दरोगा सितमलाल सक्सेना है, मेरा नाम दरोगा सितमलाल सक्सेना है। अरे 50,000 तो मेरी तनख्वाह है, 50,000 मेरी तनख्वाह है। ऊपर की कमाई की बात ही छोड़ दे, कितनी कमाई है मेरे। हरामजादे, गीदड़ की औलाद, कुत्ता सुअर नालायक, 50,000 ले जा, अपनी माँ को दे दे, और ऊपर की कमाई अपनी बहन को देकर अपनी रखेल बना ले, बुझा ले अपने दिल की प्यास। नंदिनी, मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ,
और तू मेरी बात को टालती चली जा रही है। मैं कह रही हूँ तेरी भलाई इसी में है, यहाँ से चला जा, नहीं तो शोर मचाऊंगी और ये गांव के लोग जुटेंगे, इतना मारेंगे हरामखोर जो तेरी बंदर जैसी शक्ल है पहचान में नहीं आएगी। नंदिनी, गांव वालों की बात कर रही हूँ। अरे तू कहे तो मैं बैठ जाऊं, मेरे सर पर सैकड़ों चप्पल लगा ले, लेकिन मेरी बात मान ले नंदिनी। हरामी कितना बेशरम है रे, कौन हरजाई माँ तुझे पैदा किए रे कुत्ते। अरे नंदिनी, कमीना हूँ, खानदानी कमीना हूँ नंदिनी, खानदानी कमीना हूँ। वो तो दिखाई दे रहा है हरामखोर, मुंह देखा भैया हरे, इनकर मुंह देख ले जैसे खरौचा जौने सवेरे द्वार खरहरा जाता। अरे नंदिनी, जो लंगूर असहन है देख, अगर तू मेरी बात सीधे से नहीं मानेगी, क्या मानू रे, मैं तेरे साथ जबरन करूंगा। और तुझे बचाने वाला यहाँ कोई नहीं होगा। ये हरामजादे गीदड़ की औलाद, अहंकारी दरोगा सीताराम सक्सेना, अहंकार रावण को भी था, जिसके पास कहा गया है कि 77 पूत 72 नाती। आज जा देख, सोने की लंका वीरान पड़ी है, कोई दिया जलाने के लायक नहीं रह गया, सोने की लंका जलकर राख हो गई। क्या औकात है नंदिनी, मैं कहा रहा तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं तेरे साथ जबरन करूंगा। अच्छा। तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा, सोच ले। हाँ, मुझे बचाने वाला, मुझे बचाने मेरा भगवान आएगा। कौन भगवान, किस भगवान की बात कर रही है? अरे नंदिनी, ये सतयुग त्रेता द्वापर नहीं है जहां पर राम और कृष्ण अवतार लिया करते थे। अरे ये कलयुग है, कलयुग, और इस कलयुग का भगवान तो मैं यानी कि दरोगा सितमलाल सक्सेना है। दरोगा सितमलाल सक्सेना, इतना चप्पल परे जौन 4 छठी दाढ़ी बा, अब मुड़े में जौन 4 छठी बार रह गया वो झड़ गया भगवती गाड़ू। सही कहा गया है, सही कहावत में कहा गया है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, थोड़ा सा टेढ़ी कर दो तो सारा काम हो जाता है। टेढ़ी करके देख ले हरामखोर, तेरी हसरत कभी पूरी नहीं होगी। तो मेरी बात नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। तो मेरी बात सुन पहले। बोल। मेरे हाथों से बचकर न जा पाएगी, मेरा कुछ भी न कर पाएगी छोकरी, आए दिल में जो मेरे, अरे करूंगा वही, चाहे मेरी चली जाए ये नौकरी। देश की शिक्षित लड़की, अरे मैं हूँ सुनो रे, देश की शिक्षित लड़की, अरे मैं हूँ सुनो, लूट सकता नहीं नारी इतिहास का, आज के कहती है भारा जगत की कलम, नोच कर खाए कुत्ते तेरी माँ। नंदिनी, ये दरोगा सितमलाल सक्सेना है, ज्यादा बक बक सुनने की आदत नहीं है। तो मेरी बात मानेगी या जबरन तेरे बदन में हाथ लगाऊं? हरामजादे, तेरी बात नहीं मानोगे तो नहीं मानो, नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी तो बुला अपने भगवान को और देखा तेरा भगवान कहाँ से। कानून का तूने अरे खाया नहीं, बोल बे साले कितना तू रंगबाज है। अबे हरामखोर दरोगा, ये खाकी वर्दी पहन के एक अबला की इज्जत लूटते तुझे शर्म नहीं आई? क्या तेरे घर में माँ बहन बेटी नहीं है क्या? दे किससे बात कर रहा है? दरोगा सितमलाल सक्सेना से बात कर रहा है। अगर अपनी भलाई चाहता है, अपने जान की खैरियत चाहता है, तो जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से उल्टे पांव वापस हो जा, और नहीं तो साले उठा के ऐसे पटकूंगा जैसे कछार में हरमाना पटकने के बाद 4 खंड हो जाते हैं। साहब है, बोल। हमका एक बात तू बतावा, तू जौनी की आई यहाँ की चला जावे? साले भाई तो उससे बात नहीं कर रहा, चल साले उधर, चल उधर। अबे राहुल, कहा गया कि लाट का भूत बातों से नहीं मानता, ये हरामखोर ऐसे नहीं मानेगा। बगल तो एक बात ये बता रे, तेरा नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है तू? तो मेरा नाम जान के मुझसे दादी करेगा? जितना पूछ रहा होता बता,
तेरा नाम क्या है और कहाँ का रहने वाला है तू? तू मेरा नाम जानना चाहता है? तो मेरा नाम कमल कुमार एडवोकेट है और मैं आजमपुर का रहने वाला हूँ और हमारे बड़े भैया का नाम चमन कुमार है। तो इसी में भलाई है कि तू यहाँ से चला जा, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये तो उसी चमन कुमारवा का भाई कमल कुमार एडवोकेट है। दरोगा सितमलाल सक्सेना क्या देख रहा है? यहाँ से फूट ले, नहीं तो किसी धारा में फंसा दिया तो वर्दी भी दांव पर लग जाएगी। कमल कुमार एडवोकेट, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि ये दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। अबे हरामखोर दरोगा, तेरी दुश्मनी जितनी महंगी पड़ेगी ना, मैं उसे खरीद लूंगा। हरामखोर, तू ऐसे नहीं जाएगा। हरामखोर, तू मेरे ऊपर सितम ढा रहा है। दरोगा सितमलाल सक्सेना के ऊपर सितम ढा रहा है। याद रखना, तेरा भाई चमन कुमारवा मेरी हिरासत में है। तू जितना सितम मेरे ऊपर ढा रहा है उससे 10 गुना तेरे भाई के ऊपर सितम न ढाया तो मेरा भी नाम दरोगा सितमलाल सक्सेना नहीं। अबे हरामखोर सितमलाल सक्सेना, अगर मेरे भाई के बदन पे एक भी खरोच आई ना तो मेरी तलब उठ गई, तो तेरी वर्दी उतरवा कर तुझे 376 के केस में फंसाकर इस तरीके जेल में अंदर कराऊंगा तो जिंदगी भर छूटने के लिए तरस जाएगा। हरामखोर। हे साहब है, बोल रहे। देखा साहब कहा तही चला जा, हमार मूत गरम न कर। साले मूत गरम की मूड गरम है। हाँ साहब। अरे साले शुक्र मनाओ, तुम लोगों का सहयोग अच्छा है कि आज मेरे साथ में 2-4 पुलिस वाले और नहीं हैं। हाँ। और नहीं तो साले तुझे ऐसे घसीटते थाने तक ले चलता, तेरी वो हाल कर देता। ना साले जमीन का होता और ना ही आसमान का होता। तू देखा था भैया है, कहा था हमारे साथ है 2-4 सिपाही ना यहाँ, कहाँ से रही है तोहरे साथ है 2-4 सिपाही? तू छिनरा बहतरा खुदे भोस हो से बात करना बे। देखा साहेब, हम भाई चरावे वाले अंगूठा छाप गवार मनाई। हाँ तो करेगा क्या? देखा साहेब, कहा तही भलाई मिहिम्बा चला जाना, 20 लाठी मारा भोसड़ी। नहीं जाऊंगा तो क्या करेगा बे? क्या करेगा? जवान 2-4 बिल्ली बिल्ला लगा ली है, बुजरव कई आई है हमारे काम छिनरप्पन फाने भोसड़ी वाला। भगाई दी है। अरे ये क्या कहते बे? आवा चला चली चला घरे भैया। राहुल रुक यार, हमने इसकी इज्जत बचाई है तो इसका नाम पता पूछ के इसके घर छोड़ दिया जाए यार। इनकर इज्जत बचाई दे हा, अब ऐसी तो हसी नहीं मतलब है। आवा हम तू अपने रास्ता। ये तो सही कह रहा है कि हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मगर एक इंसानियत के नाते ये फर्ज बनता है कि इसका नाम पता पूछ के इसके घर छोड़ दिया जाए यार। एकदम यार लबरई है। क्या लबरा बे? यही बारे कहा था चला तू घरे। अरे यार 2 मिनट बात करने में क्या जा रहा है? देखा बेटी चक्कर में ना पड़ा। पागल है का बे? अकेला हम चला जाई, लेकिन हम सोचा था हम ना जाबे भैया के संगे रामनाथ कौनो लौड़ा लौड़िया ही कह जाए इनके संगे तब। हम बेटी ही नहीं है जो हमारे साथ लौड़ा लौड़िया ही कह जाए ही ना, हाथ बाह पकड़ ले ही हमार। चुप जा। पागल है का बे? 2 मिनट बात करने दे तो फिर चलते हैं। 2 मिनट से ज्यादा बात ना करें। ठीक है। अरे ओ देवी जी, कहिए बाबूजी। मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं बोलिए। बता रहा हूँ। अरे कहाँ पर वतन नाम क्या है तुम्हारा? अरे कहाँ पर वतन नाम क्या है तुम्हारा? अरे कहाँ पर वतन नाम क्या है तुम्हारा? और बहाती हुआ को आंसू की धारा। फंसी हरामी के चक्कर में कैसे, फंसी हरामी के
चक्कर में कैसे और करती हो कहाँ तुम अपना गुजारा। अरे देवी जी, कहिए। तुम्हारा नाम क्या है और तुम रहने वाली कहाँ की हो? क्या अपने बारे में नहीं बताओगी? सुनिए, मैं बता रही हूँ मेरा नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली हूँ। मैं सब बताऊंगी, मेरी बात सुनो। बोलो। अरे अपने नाम बाबू जी है हमारा, नंदनी नाम बाबू जी है हमारा, नंदनी नाम बाबू और जी है हमारा, और करती हूँ अकबरपुर में साथ भैया का बाबूजी मेरे, छूटा साथ भैया का बाबूजी मेरे, और मुसीबत में कोई नहीं है सहारा, मुसीबत में कोई नहीं है सहारा, मुसीबत में कोई नहीं है सहारा, मुसीबत में कोई नहीं है सहारा। बाबूजी, बोलो। मेरा नाम नंदनी है और मैं गांव अकबरपुर की रहने वाली हूँ। साथ में मेरे भैया भी थे। गरीबी लाचारी के कारण हम भाई बहन अपना गांव छोड़कर मेहनत मजदूरी करने शहर बम्बे जा रहे थे। अचानक जो अभी अभी तूफान आया, इसी तूफान में मेरे भैया मुझसे बिछड़ गए। मैं अपने भैया को ढूंढ रही थी, इतने में हरामखोर दरोगा सीतमलाल सक्सेना आ गया, मेरी इज्जत लूटना चाहा। ये तो अच्छा हुआ मौके पर आकर मेरी लाज बचाए। मैं आपका एहसान जीवन में कभी नहीं भूलूंगी। क्या कह रही हो कि तुम्हारा नाम नंदनी है क्या मैं सच कह रही हूँ? और तुम अकबरपुर की रहने वाली हो? हाँ बाबूजी। साथ में तुम्हारे भैया थे और जो अभी तूफान आया उसी में तुम्हारे भैया तुमसे बिछड़ गए। हाँ तो मेरी बात तो सुनो। बोलिए, कहना क्या चाहते हैं? नंदनी चल मेरे साथ, छोड़ दो तेरे घर, ये इलाका बहुत ही खतरनाक है, तू अकेले न घर अपनी जा पाएगे। अकेले न घर अपने जा पाएंगे, गुंडागारे की चलते यहाँ राज है, तू अकेले न घर अपने जा पाएंगे। नंदनी, हाँ जी। मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ चलो, कहाँ? मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, हाँ क्योंकि ये इलाका बहुत खतरनाक है हाँ। और यहाँ पे गुंडागर्दी की रात चलती है और तुम अकेले अपने घर नहीं जा पाओगी। ये तो मैं देख ही रही हूँ। अरे भाई, जब यहाँ के कानून के रखवाले ऐसे हैं, यहाँ के लोग कैसे होंगे? आप ये क्या कह रहे हो? मेरे घर छोड़ने की बात कर रहे हो? सही कह रहा हूँ। अरे घर पे मेरे कोई नहीं है। ये क्या कह रही हो? माँ बाप तो बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए, भैया थे वो भी बिछड़ गए। मैं अपने घर जाऊंगी तो किसके सहारे रहूंगी? कौन मुझे कमा कर खिलाएगा? कौन मुझे मेरी देखभाल करेगा? अरे जब आप इतना ही एहसान मेरे ऊपर कर ही रहे हो तो एक एहसान थोड़ा सा और कर दो। वो कैसा एहसान? मेरे घर
पहुंचाने के बजाय आप मेरा हाथ पकड़िए और मेरे मांग में सिंदूर डालकर अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले चलिए। पागल तो नहीं हो गई हो? आज मेरी बात सुने, मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। बोलो। बन के भगवान इज्जत अरे बचाए मेरी, आपको छोड़ कर घर नहीं जाऊंगी, अपने चरणों की दासी बना लो मुझे, अपने चरणों की दासी अपने बोलो। एडवोकेट कमल कुमार साहब हम के तो कहा भगवान हम भगवान के भगवान आए। अरे तो भगवान है, भगवान के दर्शन हो गए, आप लोग दर्शन। अच्छा हम भगवान है? कहते भगवान, हम भगवान तो का दिखाते तो। अरे यार ये कहा भगवान। अबे वो कह रहे हैं कि बन के भगवान आए मेरे लिए। कहाँ बने? तुम पागल हो? पागल नहीं बल्कि तुम्हें देखकर दीवानी हो गई मेरे राजा। मारी डावा रजाऊ शैम्पू लगाए के गर्मी में। कहा तो बाटे हमका अपन जोलहिन बना के लिए आई चला। जोलहिन ना बहनीन बनाए के लिए आए चला। हाँ। दुल्हन ना कह पाया। दुल्हन दुल्हन। हाँ। हाँ। तुम पागल हो? मेरी बात तो सुनो। पागल नहीं, तुम्हें देखकर दीवानी हो गई हूँ राजा। अच्छा हमार रजाऊ हो रे, हमार करे जाऊ हो। करे जाऊ चला तू नहीं आओ भाई पहले।